हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम आपके लिए क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। और आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स ये कैसे सिनोनिम्स है, ये टॉप 25 है। टॉप 25 इसलिए है क्योंकि 2005 से लेकर 2023 अर्थात ये 18 साल के जो पेपर से मैंने वो कलेक्शन किया है। और ये कलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट है कि ये वर्ड्स 2005 से लेकर 2023 तक किसी न किसी सेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो मैंने उन्हीं वर्ड्स को कलेक्ट किया है और आज मैं उन्हीं टॉप 25 सिनोनिम्स की चर्चा करूंगा, क्योंकि सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितना तैयार किया जाए, कितना पूछा जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी तकलीफ आज दूर होगी, क्योंकि टॉप 25 का मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से यूपी बोर्ड के एग्जाम में बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आज सिनोनिम्स का टॉपिक ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितने लोग भी आज के सेशन में हमारे साथ में बन पाए हैं, एक बार पुनः मैं अतुल सर सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सीधे मैं आपको सेशन की ओर लेके चलता हूं। आज का जो सिनोनिम्स का ये टॉपिक है उसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा इस तरह से, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। अब वर्ड का मतलब वहां पे तो आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे और 4 वर्ड में कोई ना कोई एक ही आपको चयन करना है। दिए कितने रहेंगे? 4 दिए रहेंगे और उसमें से आपको लिखना कितने हैं, लिखना कितना है, तो उसमें केवल एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन अब हम चूंकि आपको जो सेशन दे रहे हैं ये टॉप 25 का सेशन दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। और इसे हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो इसे हम कठिनाई भी बोल सकते हैं। अब इसकी सिनोनिम्स की बात अगर करें तो इसका सिनोनिम्स होता है डिजास्टर पहला, और एक मैंने आपको वर्ड दिया था कैटास्ट्रोफे। ध्यान रखें, एडवर्सिटी का मतलब क्या होगा? विविधता या कठिनाई, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? डिजास्टर कैटास्ट्रोफे। ध्यान रखेंगे कि कैटास्ट्रोफे शब्द भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए जानते हैं दूसरे वर्ड को। दूसरा वर्ड कौन सा है? एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। आप इसे एक्सेप्ट बोल सकते हैं, आप इसे कन्फेस बोल सकते हैं। तो आपको दो दो ही सिनोनिम्स लिखना है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे वर्ड पर फंसाना नहीं चाहता हूं, उलझाना नहीं चाहता हूं। तो एक वर्ड प्लस उसके 2 सिनोनिम्स आपको लिखने हैं। वर्ड लिखना है, अर्थ लिखना है, उसके 2 सिनोनिम्स लिख देना है। आपका ये 2 नंबर पूरी तरह से पक्का। अब तीसरा जो आपका वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब होता है उभार, या इसे हम उन्नति भी कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा राइज, प्रोग्रेस। वर्ड पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। निश्चित तौर पे ये एक बार आप देखेंगे वीडियो और उसके बाद पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और एक बात और कि अगर इसको आपने दूसरी बार अगर देख लिया तो सारे वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएंगे।
अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या परित्याग करना। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम लीव बोल सकते हैं, इसे हम फॉरसेक बोल सकते हैं। दोनों वर्ड आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 4 हो गए आपके। अब चलिए नेक्स्ट आगे के वर्ड को जो ध्यान देते हैं। एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और हम इसे क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम सफिशियंट बोल सकते हैं। आप अच्छी तरह से इस वर्ड से परिचित हैं। और कौन सा वर्ड हो सकता है? एम्पल एक बहुत ही बेहतरीन सा शब्द है। एक सेकेंड, स्पेलिंग में थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। एम्पल, ये वर्ड भी आपको सफिशियंट मालूम था, एम्पल आपको दिमाग में रखना है। एडिक्वेट शब्द आप दिमाग में रखेंगे। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, प्रचुरता, सफिशियंट या एम्पल। अब आइए नेक्स्ट, बैटल। इससे तो आप अच्छी तरह परिचित हैं। बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। और हम इसे किस नाम, और कौन सा वर्ड आप इसके लिए सिनोनिम्स बन सकता है? तो इसके लिए आप इस वर्ड से तो अच्छी तरह से परिचित हैं, वार। और एक वर्ड आप शुरू से ही इससे भी परिचित है, फाइट। तो फाइट का भी मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। वार का मतलब क्या होता है? युद्ध। अब बैटल क्लियर हो गया। ब्रेव पर चलते हैं। ब्रेव का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका मतलब होता है बहादुर। और ब्रेव को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम बोल सकते हैं करेजियस। करेजियस बोल सकते हैं। और इसे हम डेयरिंग बोल सकते हैं, बोल्ड बोल सकते हैं। लेकिन हमको लिखना दो ही है। तो ब्रेव का मतलब क्या हुआ? बहादुर। करेजियस, डेयरिंग, बोल्ड, ये आपके लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अगला जो वर्ड है वो है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना। कमेंस का मतलब क्या है? आरंभ करना। हम अच्छी तरह जानते हैं इसको। बिगिन, स्टार्ट, ये दोनों शब्द आपको अच्छी तरह से पहले ही मालूम रहे, तो ये दोनों आपके क्या बन गए? इसके सिनोनिम्स बन गए। क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है तबाही। इसका मतलब क्या होता है? तबाही। हम इसे डिजास्टर बोल सकते हैं। मिसहैप बोल सकते हैं। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, मिसहैप। तो ये आपका हो गया कि वर्ड नंबर 9। ये 9 आपके टॉप हो गए। आगे के लिए सिनोनिम्स को देखते हैं, कौन से वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हैं, योगदान देना या करना। योगदान देना या योगदान करना। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं हेल्प। इसे हम कह सकते हैं गिव। इसे कह सकते हैं प्रोवाइड। तो ये आपका कंट्रीब्यूट हो गया। पूरी तरह से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब उसके बाद आपका वर्ड आता है कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? तो कन्वर्ज का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। एकत्रित करना या इकट्ठा करना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं गैदर। इसे बोल सकते हैं कंबाइन। तो ये भी आपका कन्वर्ज भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्ले का जो मतलब होता है वो होता है दिखावा।
प्रदर्शित करना या दिखावा, प्रदर्शित करना या दिखावा करना। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं। सो आप एक वर्ड तो बहुत पहले से जानते हैं, उसको एक वर्ड और आपका है रिवील। दिखावा, प्रदर्शित करना। अब आ जाइए अगले वर्ड पे, डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। इसका मतलब क्या है, अपमान। और हम इसे किस नाम कौन सा इसका पर्यायवाची बन सकता है, सिनोनिम्स बन सकता है, तो इसको हम डिसऑनर कह सकते हैं। डिसऑनर। इसको हम ह्यूमिलिएट कह सकते हैं। तो ये आपका डिसग्रेस भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए इटर्नल पर। तो इटर्नल का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बना रहे, शाश्वत आप इसे कह सकते हैं। शाश्वत, जो हमेशा बना रहे, चिरंतर हमेशा बना रहे, उसे हम बोलते हैं इटर्नल। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम्स इसका क्या बन सकता है, तो इसका सबसे बेहतरीन सिनोनिम्स बन सकता है एंडलेस। और एक आप वर्ड अच्छी तरह से परिचित है, इनफाइनाइट। तो इटर्नल का मतलब क्या हुआ, शाश्वत हुआ, एंडलेस, इनफाइनाइट। अब अगला वर्ड क्या है, एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, तो एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। इसे हम बोल सकते हैं ह्यूज। और क्या बोल सकते हैं, वास्ट। दोनों वर्ड आपके पहले से ही परिचित थे। तो एनॉर्मस एक शब्द आपको मिल गया। फैटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस 25 में अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहूंगा तो फैटल है। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेंजरस बोल सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से मालूम ही है। और क्या बोल सकते हैं, तो डेडली, आप एक शब्द दिमाग में रखिएगा, डेडली। डेडली का मतलब भी क्या होता है, घातक होता है। अब आ जाइए हम्बल। हम्बल तो आप जानते ही हैं, हम्बल को हम क्या बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, तो जेंटल। फिर क्या बन सकता है, मीक। एक शब्द आप दिमाग में रखेंगे, मीक। मीक का भी मतलब क्या होता है, हम्बल। अब आ जाइए आइडल। ध्यान रखेंगे, आइडियल नहीं है, आइडल है। आइडल का मतलब होता है आलसी या सुस्त। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इनएक्टिव बोल सकते हैं, लेजी बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। ये सारे शब्द तो आपको पहले ही मालूम है, तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए अगला, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, तो इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। आक्रमण या आक्रमण करना। और इसको हम शुरुआत से ही आपको, हम सबको मालूम है, अटैक। और एक प्यारा सा वर्ड है प्लंडर। तो प्लंडर भी आप तो अपने दिमाग में रखेंगे। इन्वेजन का मतलब हो गया आक्रमण, अटैक बोल सकते हैं, प्लंडर बोल सकते हैं। अब आ जाइए जो आपका 20वां शब्द है, नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, तो लापरवाही। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लापरवाही बोल सकते हैं। हम केयरलेस कह सकते हैं इसे, जो ध्यान ही न दे वो लापरवाह है। ऑप्टेन का मतलब क्या होता है,
तो प्राप्त करना होता है, और इसे एक्सेप्ट बोल सकते हैं आप, कन्फेस एडमिट बोल सकते हैं आप, कन्फेस बोल सकते हैं आप, तो ऑब्टेन हो गया। आप इसे गेन भी बोल सकते हैं। प्रोफिशिएंट ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 25 ये टॉप है, अब यहां से आपके क्वेश्चन न मिल पाए ये आपका दुर्भाग्य है, लेकिन ये 25 वर्ड्स आपके 2005 से लेके 2023 तक किसी न किसी सेट में ये बने हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, और इसे हम कहते हैं कुशल या दक्ष, और इसके लिए आपका वर्ड है स्किल्ड, और या एक्सपर्ट कह सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह जानते ही हैं। अब आ जाइए रिलायबल। रिलायबल भी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भरोसेमंद। भरोसेमंद, और इसको हम बोल सकते हैं ट्रस्ट वर्दी। और इसे क्या बोल सकते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा वर्ड है कैंडिड। हाँ, आप कैंडल जलाते हैं, और कैंडल जो जलाते हैं वो उसी से मिलता जुलता आपका जो शब्द है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, विश्वास योग्य, भरोसेमंद। सेकंड लास्ट आपका वर्ड है समिट। समिट का मतलब क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं शिखर, और इसको हम सिनोनिम्स के रूप में, तो इसे हम पीक कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जो आज का लास्ट वर्ड है इस सेशन का वो है स्प्लेंडेड, और स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, उत्तम। इसे हम बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, इसे हम बोल सकते हैं ग्रैंड। तो ये आपके 25 टॉप 25 है, और टॉप 25 का मतलब ये 25 के 25 वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार शुरू से लेके अंत तक आप इसे देखिएगा, निश्चित तौर पे सिनोनिम्स का क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिलेगा, ये 100% मेरा दावा है। और आप सेशन में बने रहे इसके लिए आपको थैंक्स। और टारगेट स्टडी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके एग्जाम के नजरिए से अगर ये आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ में सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल आपका जो फ्रेंड होगा उसको एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड है वो आपका रिलायबल फ्रेंड है। और अगर आप अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम के लिए हर टॉपिक पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलने वाली है। तो एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद।